हेलो लर्नर्स, होप यू ऑल आर कम्प्लीटली हेल्दी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी न्यू यूनिट या न्यू पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ डिमांड एनालिसिस या थ्योरी ऑफ डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी स्टडी या उसका नॉलेज जो है वो यहाँ काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, डिमांड वर्ड सुनकर आपके माइंड में क्या आता है? क्या आता है डिमांड वर्ड सुन के? बेसिकली जो ज़्यादातर लोग डिमांड को समझते हैं कि भाई जो भी हम परचेज़ करने की इच्छा रखते हैं, विल टू परचेज़। लेकिन ऐसा नहीं है। जो विल टू परचेज़ होती है वो डिज़ायर होती है, हमारी इच्छा। ठीक है, देखो तीन टर्म्स होते हैं हमारे पास। वन इज़ आवर नीड, सेकंड इज़ आवर डिज़ायर एंड तीसरा है डिमांड। ठीक है, जो हमें ज़रूरत है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो नीड हैं, जो इच्छा है वो डिज़ायर है, और जो हम कर लेते हैं मतलब परचेस कर लेते हैं दैट इज़ आर डिमांड। एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज़ भूख लगी है, ठीक है, समवन इज़ हंग्री, तो उसकी नीड क्या हुई? उसकी नीड हुई फूड। अब वो फूड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो लौकी की सब्ज़ी भी टेस्टी लगेगी नहीं। तो जो नीड है वो फूड है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है डिज़ायर, कि हमारी इच्छा क्या है। इच्छा खाना है पिज़्ज़ा, ओके, तो हमारी डिज़ायर होगी पिज़्ज़ा। ठीक है, अब आते हैं हम डिमांड पे। अब सपोज़ पॉकेट मनी मिलती है और इस महीने की पॉकेट मनी से थोड़े से ही पैसे बचे हैं, पिज़्ज़ा हम मंगा नहीं सकते वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने बाहर गए और हमने बर्गर खा लिया, छोटा मोटा बर्गर जो ठेले वाला होता है या जिसको हम स्ट्रीट फूड बोलते हैं, वैसा कुछ बर्गर, या फिर हमने पराठा खा लिया बाहर से ख़रीद कर। तो हमने इसको बेसिकली बाय कर लिया, ठीक है। तो दैट इज़ आवर डिमांड। जो हमारी ज़रूरत है दैट इज़ हमारा आवर नीड, जो हमारी इच्छा कर रही है खाने की दैट इज़ डिज़ायर, और जो हम सच्ची में बाय कर रहे हैं जो एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ गिवन इनकम एंड ऑन अ गिवन प्राइस, जो उसका प्राइस है उस पर, दैट इज़ डिमांड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Demand for a commodity is defined as the quantity of that commodity which a consumer is willing to buy at a particular price during a particular period of time। मतलब उस टाइम पर गिवन प्राइस पर जो खरीदने की इच्छा है, हम जो खरीद रहे हैं दैट इज़ डिमांड। ठीक है, अगर हम डिमांड की बात करें तो वो तीन चीज़ों का रिजल्ट होता है। डिमांड अराइज आउट ऑफ फॉलोइंग थ्री थिंग्स। तीन चीज़ों का रिजल्ट होता है। एक तो हमारे पास डिज़ायर, मतलब उसे खरीदने की हमें इच्छा होनी चाहिए। एक एबिलिटी, मतलब हमारे पास मनी भी होनी चाहिए उसे खरीदने की, एंड दैट इज़ विलिंग, एंड लास्ट इज़ विलिंगनेस टू बाय, मतलब उसे विलिंगनेस टू पे, मतलब उस चीज़ पर खर्चा करने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे हमने बोला कि हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, लेकिन हमें सपोज़ पिज़्ज़ा खाना है, 99 में आ जाता है नहीं, ठीक है, तो पिज़्ज़ा खाना है, तो लेकिन हम ये 100 रुपये पिज़्ज़ा में खर्च ही नहीं करना चाहते, ठीक है, तो ये डिमांड नहीं होगी। एक तो हमारे पास उसे ख़रीदने की इच्छा भी होनी चाहिए, उसको ख़रीदने की एबिलिटी मतलब पैसे भी होने चाहिए, और उन पैसों को उस पर ही खर्च करने की विल भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए, तभी उसको डिमांड माना जाएगा। क्लियर? आई होप मीनिंग एंड ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, फीचर्स मतलब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि डिमांड क्या है, तो डिमांड इज़ डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, कि भाई कोई चीज़ हमारे लिए कितनी उपयोगी है, कितनी सेटिस्फेक्शन देने वाली है, कितनी यूटिलिटी है उस चीज़ की हमारे लिए, उस पर डिपेंड करती है।
आगे लिखा गया है कि अ कंज्यूमर इज़ रेशनल एंड डिमांड्स ओनली दोज कमोडिटीज़ विच प्रोवाइड यूटिलिटी। मतलब कंज्यूमर बहुत रेशनल है। रेशनल का मतलब एकदम समझदार, विवेकशील, समझदार है, और वो उन्हीं चीज़ों को खरीदेगा जिस चीज़ से उसको यूटिलिटी मिल रही है, जिस चीज़ से उसको उपयोगिता मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो डिमांड डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। सेकेंड, डिमांड ऑलवेज मीन्स इफेक्टिव डिमांड। मतलब इफ़ेक्टिव डिमांड का मतलब है कि हमारी इच्छा भी है उसे ख़रीदने की, और हमारे पास एबिलिटी भी है उसे ख़रीदने की, और हमारे पास इच्छा है उस चीज़ पर पे करने की। देखो, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ डिज़ायर टू ओन अ कमोडिटी शुड ऑलवेज बी बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। मतलब हमारे पास परचेज पावर भी है और विलिंगनेस टू स्पेंड, पैसे खर्च करने की इच्छा भी है। सपोज़ हमारे पास पैसे हैं लेकिन हमें खर्च नहीं करने, हमें सेव करने हैं, तो वो डिमांड नहीं हो सकती। या फिर हमें खर्च करने हैं लेकिन हमारे पास है ही नहीं, परचेज पावर ही नहीं है, तब भी वो डिमांड नहीं हो सकती। या हमें उस चीज़ को ख़रीदने की ही इच्छा नहीं है, हमें डिज़ायर ही नहीं है कि हम उसके ओनर बने, उस चीज़ के ओनर बने, तब भी डिमांड नहीं हो सकती। डिमांड तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। डिमांड जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक तो हमारे पास विल होनी चाहिए खरीदने के लिए, एक हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए खरीदने के लिए, और हमारे पास विलिंगनेस होनी चाहिए पे करने के लिए। ये तीनों चीज़ें डिमांड को इफ़ेक्टिव बनाती हैं, और इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब इफ़ेक्टिव डिमांड ही होता है। मीन्स ये तीनों चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिमांड इज़ अ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट मतलब चलता रहता है, इसका फ्लो होता रहता है। सो मच पर यूनिट ऑफ टाइम। सर्दियों में वुलन की डिमांड, गर्मियों में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड। तो ये जो पर यूनिट ऑफ टाइम है, डिमांड चेंज होती रहती है। ठीक है, डिमांड मीन्स डिमांड फॉर फाइनल कंज्यूमर गुड्स। मतलब जो उस चीज़ को लेगा वो उसे कंज्यूम करेगा, रीसेल के लिए नहीं चल रहा है। रीसेल से रिलेटेड नहीं है डिमांड, कंजम्पशन से रिलेटेड है। ठीक है, डिमांड इज़ द डिज़ायर्ड क्वांटिटी इट शोज़ कंज्यूमर विश और नीड टू बाय द कमोडिटी। डिज़ायर्ड क्वांटिटी, जितनी खरीदने की उसको इच्छा है और उसने ख़रीदा, दैट इज़ डिमांड। तो फीचर्स क्या क्या थे? फर्स्ट कि भाई यूटिलिटी पर डिपेंड करेगी डिमांड। सेकंड, हमेशा इफ़ेक्टिव रहेगी, मतलब वो तीन चीज़ें कि खरीदने की इच्छा है, एबिलिटी है, और हमें उस चीज़ पर पे करने की इच्छा है। हमेशा फ़्लो होती रहती है, चेंज होती रहती है, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करती है, और एक डिज़ायर्ड क्वांटिटी की होती है। ठीक है, जहाँ पर डिज़ायर नहीं है वो डिमांड भी नहीं है। ठीक है, वापस से रिपीट करते हैं इसको। डिमांड refers to different possible quantities of a commodity that a consumer is ready to buy at different possible prices। ठीक है, जो ये तीन चीज़ें थी कि डिज़ायर होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, और उस पर खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए, ये पेंसन ने दिया था। पेंसन, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी हिंदी में पेंसन ने दी थी। ये तीनों चीज़ें की डिमांड तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। क्या? कि डिज़ायर होनी चाहिए, ख़रीदने की इच्छा होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए मतलब पैसा होना चाहिए, और जो हमारे पास सोर्स है मतलब जो मनी है उसको उसी कमोडिटी पर खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें होंगी तो हम डिमांड कहेंगे इकोनॉमिक्स में किसी भी कमोडिटी के ख़रीदने को। ठीक है, एक और चीज़, डिमांड इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटी डिमांडेड। कैसे? जो क्वांटिटी डिमांडेड है रिफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब अभी तक हमने डिमांड क्या पढ़ा था कि भाई डिज़ायर है, एबिलिटी है, और उस कमोडिटी पर खर्च करने की डिज़ायर है। अभी तक हमने ख़रीदा नहीं है, लेकिन जब हम उसे एक्चुअली ख़रीद लेंगे, जब हम उसे एक्चुअल बाय कर लेंगे, तो वो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी। तो क्वांटिटी डिमांडेड इज़ द रिज़ल्ट ऑफ डिमांड। डिमांड क्या था? डिमांड क्या था? डिमांड था कि एक तो आपको विल है उसे बाय करने की, दूसरा आपके पास एबिलिटी है उसे बाय करने की,
तीसरा, आपको उसको उसी उसी पर स्पेंड करने की डिज़ायर है। और जब इन चीज़ों के होने के बाद हम क्वांटिटी को परचेज़ कर लेते हैं, किसी कमोडिटी को परचेज़ कर लेते हैं, दैट बिकम्स क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो डिमांड इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटी डिमांडेड, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि क्वांटिटी डिमांडेड इज़ द रिजल्ट ऑफ डिमांड। ओके, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं कि भाई डिमांड जो है वो किसी कमोडिटी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो ऐसा क्यों, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको इफ़ेक्ट करती हैं? सबसे पहली चीज़ प्राइस। हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि एट गिवन प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो किसी भी कमोडिटी का प्राइस उसकी डिमांड को ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करेगा। आप खुद देख लो, आप कहीं मार्केट में जाएंगे कुछ सामान खरीदने, तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट को देखने के बाद सबसे पहले प्राइस टैग पर ध्यान जाता है कि भाई है कितने की ये चीज़। तो द थिंग इज़ कि प्राइस जो है वो इफ़ेक्ट करता है किसी भी चीज़ की डिमांड को। ओके, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत इनकम जो है वो डिसइक्वालिटीज़ हैं, कोई तो बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। तो कुछ चीज़ें इनकम पर भी डिपेंड करती हैं कि कौन कौन सा कंज्यूमर कौन सी चीज़ खरीदेगा, कौन सी कमोडिटी की डिमांड करेगा। उसके अलावा इंटरेस्ट, फैशन, हैबिट एंड प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस का मतलब है कौन सा हमें पहले लेना है। सपोज़ आपके पास टी है एंड कॉफ़ी है, तो अगर किसी को टी पसंद है तो वो टी लेगा, कॉफ़ी पसंद है तो कॉफ़ी लेगा, और अगर एक चीज़ नहीं है तो वो दूसरी चीज़ पर जाएगा। तो प्रेफरेंसेस मीन्स कि वो पहले क्या सिलेक्ट करता है। किसी को हैबिट है कुछ करने के, लाइक बुक्स पढ़ने की, तो वो बुक्स खरीदेगा। कुछ चीज़ें फैशन में है तो ज़्यादा डिमांड होगी, किसी का किसी में इंटरेस्ट है तो वो उस चीज़ को ज़्यादा डिमांड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स, ये टर्म पूरे डिमांड की यूनिट में रिपीट होगा। रिलेटेड गुड्स का मतलब है या तो सप्लीमेंट्री गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। सप्लीमेंट को हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो रिलेटेड गुड्स जो हैं वो दो हो सकते हैं, सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट एंड सब्स्टिट्यूट। सपोज़ आप कोई पेन यूज़ करते हैं, कोई पेन यूज़ करते हैं या कोई भी स्टेशनरी आइटम यूज़ करते हैं, उसके प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं या फिर उसकी ज़्यादा डिमांड होने की वजह से उसकी क्वालिटी गिर जाती है, तो आप उस पेन से दूसरे पेन पर स्विच कर सकते हो, मतलब किसी और कंपनी का पेन ले सकते हो। तो ऐसे गुड्स जिनको एक उस गुड्स की जगह पर दूसरा यूज़ किया जा सकता है, दैट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे एक पेन के बदले दूसरा पेन, चाय के बदले कॉफ़ी, या है ना शुगर के बदले गुड़। ठीक है, ऐसी चीज़ें। और सप्लीमेंट्री गुड्स जो होती हैं जो एक साथ ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर कार है तो पेट्रोल। अगर कार के प्राइस गिर जाते हैं और कार ज़्यादा बिकने लग जाती है तो पेट्रोल की डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा पेन एंड इंक। ठीक है, कि भाई अब पेन अगर ज़्यादा जा रहे हैं, कुछ पेन्स में आज भी इंक डलती है, सो डोंट टेक दिस कि भैया आज तो हमें रिफिल वाले पेन मिल रहे हैं। नो, अगर पेन की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो इंक भी बिकेगी ज़्यादा। ओके, तो रिलेटेड गुड्स दो हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट। सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनको एक दूसरे के बिना यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, और सब्स्टिट्यूट वो जिसको हम अगर एक हम नहीं चाह रहे हैं ख़रीदना तो हम दूसरा वाला ख़रीद सकते हैं। ओके, तो रिलेटेड गुड्स के प्राइस भी इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे अभी कार का एग्जांपल था कि कार के प्राइजेस अगर गिर जाते हैं और कार ज़्यादा बिकती हैं तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी या डीजल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर है ना बॉल पेन के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जेल पेन की डिमांड ज़्यादा हो सकती है। तो रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो चाहे डिमांड हो, वो भी इफ़ेक्ट करता है किसी भी कमोडिटी के डिमांड को। ठीक है। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट। सपोज़ किसी कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा सेविंग्स करते हैं तो वो लग्जरियस गुड्स कम खरीदेंगे, इंजॉयमेंट गुड्स कम खरीदेंगे। ठीक है, और अगर कम करते हैं तो ज़्यादा खर्चा करेंगे। टेक्निकल नॉलेज, किसी को पता ही नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी की चीज़ें भी बिकेंगी, और अगर नहीं पता, अगर पता है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की चीज़ें बंद हो जाएंगी। क्लाइमेट एंड नेचुरल रीजन्स, लाइक
सर्दियां हैं तो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसे ठंडी चीज़ें बहुत कम बिकेंगी, चाय, कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा बिकेंगी। तो दीज वर द फैक्टर्स जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, अभी तक हमने पढ़ा कि डिमांड क्या होती है, किस 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, इसके फीचर्स क्या हैं, और ये क्वांटिटी डिमांडेड से अलग होती है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हम लास्ट टॉपिक लेंगे डिमांड फंक्शन। इफ़ यू हैव सीन माई लास्ट वीडियो तो मैंने फंक्शन का मतलब बताया था। फंक्शन मीन्स ऐसे फैक्टर जिनका रिज़ल्ट है कोई भी चीज़। जैसे अगर डिमांड के आगे लग गया तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका रिज़ल्ट है डिमांड। इट शोज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। जैसे इन चीज़ों पर डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ जेड, वाई, टी, ई एन वाई। अभी इन चीज़ों को देखेंगे ये होता क्या है। एक्स यहाँ पर कोई भी कमोडिटी है, ठीक है, तो किसी भी चीज़ मतलब एक्स जो है उसकी डिमांड किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, उसका खुद का प्राइस, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, इसकी फुल फॉर्म यील्ड होती है, यील्ड का मतलब होता है इनकम। ठीक है, तो कंज्यूमर की इनकम पर डिपेंड करेगा। अभी हमने जो ऊपर अफेक्टिंग फैक्टर्स पढ़े थे वही सब चीज़ें हैं। टी फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, ई फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो अभी लोग ज़्यादा खरीद लेंगे, फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं तो लोग अभी कम खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे। ठीक है, एन फॉर नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स, ज़्यादा कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड, कम कंज्यूमर कम डिमांड। एंड वाई डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है तो ज़्यादा बिकेंगे, अगर इनइक्वल है तो डिपेंड करता है कि अमीर लोग ज़्यादा खरीदने वाले हैं या गरीब लोग ज़्यादा खरीदने वाले हैं। तो डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। द डिटर्मिनेंट्स आर प्राइस ऑफ ओन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, इन गुड्स पर अभी बात करेंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस। ये कुछ गुड्स हैं, कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स हैं जो डिपेंड करता है कि इनकम घटने या बढ़ने पर इनकी डिमांड घटेगी या बढ़ेगी। आई होप ऊपर वाला अभी तक सब क्लियर होगा कि डिमांड क्या होती है, इसके फीचर्स, अफेक्टिंग फैक्टर्स, एंड ये क्वांटिटी डिमांडेड से अलग होती है, और डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब ये कुछ गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री हम पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूट वो जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स जो एक दूसरे के बदले एक दूसरे के साथ ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं इन पर। देखो, नॉर्मल गुड्स नाम से क्लियर है, जो नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, आटा, दाल, चावल, मतलब बेसिक नीड्स वाले गुड्स। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर आर बैड क्वालिटी में, नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो बैड क्वालिटी वाले गुड्स। सुपीरियर गुड्स मतलब गुड क्वालिटी वाले गुड्स, और प्रेस्टीजियस गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो बहुत महंगे होते हैं, लग्जरियस गुड्स। तो अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड घटेगी, सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि भाई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हम खरीदेंगे, लो क्वालिटी की हम हटाकर अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीदेंगे, और प्रेस्टीजियस गुड्स की चीज़ें भी डिमांड भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई हम लग्जरियस की तरफ जाएंगे, हम और ज़्यादा बड़ी टीवी और ज़्यादा बड़ी कार या ऐसी चीज़ें लेने की जो कंज्यूमर है वो लेगा, तो इनकम के बढ़ने पर नॉर्मल गुड्स तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स जो बैड क्वालिटी वाले गुड्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो अच्छी क्वालिटी मतलब सुपीरियर गुड्स लेना शुरू कर देगा। एंड प्रेस्टीजियस गुड्स जो लग्जरियस गुड्स होते हैं उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। सो डिमांड फंक्शन ये था। अगर हम डिमांड फंक्शन के आगे मार्केट लगा देते हैं तो ये एक कंज्यूमर की ना रहकर सारे मार्केट की एक होल डिमांड के रूप में निकल कर आता है। इसमें बस एक चीज़ चेंज होती है, दैट इज़ नंबर ऑफ़ बायर्स।
बाकी सब वही है, प्राइस ऑफ ओन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ़ बायर्स बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि पूरे मार्केट की बात हो रही है। तो अगर नंबर ऑफ़ बायर्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा डिमांड, कम है तो कम डिमांड। ओके, तो वी covered what is demand, what is need and what is desire. Demand is depends on these three things. ठीक है, what is the features of demand? Demand is different from demanded quantity, affecting factors and demand function which is individual and market demand function. तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। तो ये पार्ट भी हम लोग कुछ 3 से 4 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। होप आज का आपको क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू लाइक दिस सेशन, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि अगली वीडियोस का आपको पता चले। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बाय गाइज, टेक केयर।